क्यों महल्ले और नगर कीर्तन करना जरूरी है, या फिर इन सब चीजों को करने के पीछे का कारण क्या था, इन सारी चीजों का हम लोग एक स्टोरी के बेस पर समझते हैं। एक बार की बात है जब एक नन्हा सा शेर अपने झुंड से अलग होकर बकरियों के झुंड में जा पहुंचा और वहीं पर उन बकरियों की तरह खाना खाने लगा और मैं करना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है जब सारे ही जंगल के प्राणी एक तालाब के पास आए पानी पीने के लिए। वहां पर जंगल का राजा बब्बर शेर भी आया हुआ था। जो शेर बकरियों के साथ आया हुआ था वो अपने भाई बहनों के साथ पानी पी रहा था। तभी उस जंगल के राजा ने बड़ी ही जोर से दहाड़ मारी। तभी उस नन्हे शेर ने अपने आप को पानी में देखा और ये रियलाइज किया कि मैं इन बकरियों जैसा बिल्कुल नहीं दिखता जिनको मैं अपना भाई बहन मानता था। मैं तो उस बब्बर शेर जैसा दिखता हूँ जो इस जंगल का राजा है। देन उसने भी दहाड़ मारने की कोशिश की। एक दो बार उसकी दहाड़ नहीं निकली, पर जब उसने दहाड़ मारी तो सारा जंगल हिल। बैक टू द पॉइंट, बात ये नहीं है कि आप शेर हो या नहीं, बात तो यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आप शेर हो। अलेक्जेंडर कहते हैं कि मुझे उन शेरों के झुंड से डर नहीं लगता जिनका राजा कोई बकरा हो या फिर जिनका लीडर कोई बकरा हो। मुझे उन बकरों के झुंड से डर लगता है, मुझे उन भेड़ों के झुंड से डर लगता है जिनका राजा, जिनका लीडर कोई शेर हो। मतलब कि आप क्या हो उससे कई ज्यादा मायने रखता है कि आप क्या बनना चाहते हो। इंसान की फितरत है, इंसान देखकर सीखता है, इंसान इंस्पायर्ड होता है। मेन टॉपिक पर आते हैं कि महल्ले और नगर कीर्तन करने का कारण क्या था। इसका मेन कारण यही है कि नौजवान पीढ़ी को, बच्चों को यह पता लगे कि मेरी लेगेसी क्या है, मैं किस खानदान से बिलोंग करता हूँ, मैं किस पंथ से बिलोंग करता हूँ। सच्चे पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की मर्यादा क्या थी, हल्ला कैसे करते हैं, शस्त्र कैसे घुमाते हैं, घोड़ा कैसे चलाते हैं। इन महलों में जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो बड़े लोगों को देखकर इंस्पायर होते हैं। वो कहते हैं कि पापा अगली बार मैं भी हल्ला करूंगा, मैं भी घोड़ा पकड़ूंगा, मैं भी शस्त्र विद्या करूंगा। तो महल्ले और नगर कीर्तन करने का मेन कारण यही था कि खालसे पंथ का खून हमेशा गर्म रहे, उनको पता लगे कि हमारी लेगेसी क्या है और वो उन चीज़ों को बरकरार रखें। जैसे उस नन्हे शेर को ये नहीं पता था कि वो शेर है जब तक उसने दूसरे शेर को दहाड़ मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही अपने खालसे पंथ के कई शेरों को ये नहीं पता कि वो शेर है जब तक वो लोग उन शेरों को देख नहीं लेते कि यार ये मेरे जैसे ही दिखने वाले लोग हैं पर बहुत अलग है। जैसे पंजाब की संगत, बाहर की संगत जब हजूर साहब आती है तो मुझे बोलती है कि हम लोग भी सिख हैं, पर यहाँ के सिख बहुत ज़्यादा अलग हैं। वो लोग यहाँ के सिखों को देखकर ये कहते हैं कि यार यहाँ पे अलग ही जोश है, यहाँ का जज्बा, यहाँ का जोश, यहाँ का जाहो जलाल बहुत अलग है। तो हम भी सिख, हम भी परना बनते हैं, हम भी धुमाला सजाता है, हम भी तलवार रखते हैं, पर यहाँ के लोगों की रहनी सहनी बैणी उठनी हर चीज़ अलग है। एंड देन उनकी अगली लाइन ये होती है कि हमको भी ऐसे ही बनना है। नगर कीर्तन का मेन काम ये था कि सिख वहाँ पर आए, सिंह वहाँ पर आए और वो गतका खेले, वो शस्त्र विद्या करे, वो बाणी पढ़े, वो कीर्तन करे, वो सेवा करे। पर आजकल के लोग कुछ और ही कर रहे हैं। इसीलिए अपनी मर्यादा को सांभो और उसके पीछे के कारण को समझो।